जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को सावन के अधिक मास की मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मां मंगला गौरी की निमित्त पूजा अर्चना और व्रत करती हैं और इसी के साथ ही कुंवारी कन्याएं पति प्राप्त करने के लिए आज के दिन व्रत करती हैं। अभी अधिक मास चल रहा है और ऐसे में अधिक मास भगवान विष्णु जी को समर्पित है और ये अधिक मास सावन के महीने में आया है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। अधिक मास में भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। अधिक मास में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना के साथ साथ पुरुषोत्तम मास सुनने का भी विधान है। पुरुषोत्तम मास, जिसे कि हम अधिक मास यानी कि लौंद का महीना भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना, सूर्य नारायण को जल देना, तुलसी माता का पूजन करना, यह सब चीजें भगवान विष्णु जी की प्रीति करने वाली हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास महात्म का 29वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने 28वें अध्याय में पढ़ा कि कदरे जो कि पापी था, जो कि चोरी करता था और वह नरक में गया। तो नरक में उसे सबसे पहले वानर की योनि मिली। तो उसे वानर की योनि से उसने मुक्ति पाने के लिए पुरुषोत्तम मास का स्नान किया, जिसकी वजह से उसकी मुक्ति हुई। अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। पुण्यशील और सुशील बोले, विभो गोलोक को चलिए, आपने विशेष स्थान श्री पुरुषोत्तम जी की शरण की प्राप्ति की है, देर ना करें। कदरे बोला, मुझे अपने अनेक कर्मों को अभी भोगना शेष है। किस कर्म से छुटकारा पाकर गोलोक प्राप्त हो रहा है? हे हरि के प्यारों, यह दिव्य सुंदर शरीर मुझे किस पुण्य के कारण से मिला है, वह मुझसे कहिए। नारायण बोले। इस प्रकार पूछने पर हरि दूत बोले, हे प्रभु, क्या तुमको नहीं मालूम कि पुरुषोत्तम मास में धर्म साधन पुरुषोत्तम है। विष्णु भगवान को प्रिय होने के कारण ही इसे पुरुषोत्तम नाम मिला है। उसी मास का तुम तप कर चुके हो, जो देवताओं को भी अलभ्य है। मुख में रोग होने के कारण फल आदि न खाकर तुम फेंक देते थे, स्वयं निराहार रहते थे। उन गिरे हुए फलों को अन्य प्राणी खाकर तृप्त होते थे। दुख के कारण तुम जल भी नहीं पी पाते थे। ये सब पुरुषोत्तम मास में अनजाने में तप और व्रत तुमसे हो गया। तुमने इस वन में विचरण करते हुए धूप, जाड़ा, बरसात आदि सब दुख सहे तथा अंत में परम पवित्र तीर्थ में गिरकर 5 दिन डुबकी लगाते रहे। इस प्रकार रोग के कारण अनजाने में पुरुषोत्तम मास का ये स्नान भी तुमसे हो गया। ये तुम्हारे तप का ही फल है। पुरुषोत्तम मास का जो स्नान आदि श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उसके फल की तो कौन प्रशंसा कर सकते हैं। तुमने अपने स्वार्थ की सिद्धि जिस प्रकार की है, वैसी कौन कर सकता है। पुरुषोत्तम भगवान के प्रसन्न करने का इसके समान और कोई भी दूसरा साधन नहीं है। श्री नारायण बोले। उन दूतों से अपने पुण्य की प्रशंसा सुनकर वह प्रसन्न हुआ तथा उसने उस स्थान के देवता तथा कालंजर पर्वत एवं पेड़ों को प्रणाम किया। विमान की परिक्रमा करके वह विमान पर बैठ गया। देवता फूलों की वर्षा, किन्नर, गंधर्व स्तुति, वाद आदि बजा रहे थे। वह विमान में बैठकर गोलोक में चला गया, जिसमें जाकर फिर लौटना नहीं है। 2 भुजा वाले श्री कृष्ण जी के दर्शन कर आनंद से वह गौ सेवित उस लोक में रहने लगा। श्री नारायण बोले, देवता इस मास के इस चमत्कार को देखकर प्रशंसा करते अपने अपने लोक को चले गए। नारद जी बोले, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपने दिन के प्रथम भाग की कर्म कहे, अब दूसरे भाग के भी आप कर्म कहें। नारायण बोले, प्रातः कर्म करने के बाद मध्याह्न संध्या करें, तिल से तर्पण करें, पंच यज्ञ करें, भूत बलि, कौवे, कुत्ता आदि को दें,
द्वार पर आकर गोदोहन काल तक अतिथि को देखें। मिलने पर अन्न जल से उसका सत्कार करें। ब्रह्मचारी, सन्यासी तथा भिखारी को यथाशक्ति अन्न दान करें। उसके बाद पूर्वाभिमुख होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर शुद्ध स्थान में स्वस्थ होकर प्रसन्न चित्त से भगवत प्रसाद भोजन ग्रहण करें। भोजन एक पात्र में 2 जाने ना करें, जो केवल अपने लिए रखे। जो कांसे के पात्र में रखकर खाता है उसकी आयु, बुद्धि, यश तथा बल बढ़ती है। भोजन से पूर्व 5 ग्रास को कुत्ता, कौवा, अभ्यागत, पिपलिका आदि को भी दें। पहले मीठा, नमकीन एवं खट्टा, बीच में कड़वा, गर्म, अंत में भोजन करें। अथवा पहले पतला पदार्थ पहले, कठिन वस्तु बीच में, अंत में पतला पदार्थ खावें। सन्यासी को 8 ग्रास, वानप्रस्थ को 16, गृहस्थ को 32 और ब्रह्मचारी को यथा रुचि ग्रास खाने चाहिए। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध भक्ष्य भोजनादि ना खावे। भोजन करने के बाद जल दान कर पितृगणों को भी तृप्त करें। कुल्ला करके हाथ शुद्ध करें। पेट पर हाथ फेर कर आहार को पाचन के लिए अगस्त, कुंभकर्ण, शनि, बड़वागिन एवं भीमसेन का स्मरण करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता पूर्वक स्मरण करें। मुख शुद्धि के लिए पान खावें। इस प्रकार इस कार्य के बाद श्रेष्ठ शास्त्रों का अध्ययन करें। आजीविका ना होने पर भी 2 घड़ी तो स्वस्थ मन होकर अध्यात्म विद्या का श्रवण ध्यान करें। उसके बाद भगवान का ध्यान कर अपने कारोबार व्यापार में लगे। जब सूर्य अस्त होने वाले हों तब घर में आकर या तीर्थ में संध्या वंदन करें। संध्या समय टल जाने पर अर्धरात्रि तक अवश्य ही संध्या करें। जो नियम से संध्या करता है वह तेजस्वी होता है। संध्या के बाद तारे निकलने तक गायत्री मंत्र का पाठ कर सूर्य तथा दिशाओं के देवताओं को नमस्कार करें। फिर नौकरों या घर के अन्य सदस्यों के साथ थोड़ा भोजन कर शयन करें। अपने घर में पूर्व, ससुर के घर दक्षिण दिशा में और प्रदेश में पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोवें। उत्तर की ओर सिर कभी न करें। सुख पूर्वक शयन के लिए अगस्त, माधव, महाबली, मुचकंद, कपिल मुनि तथा आस्तिक मुनि का भी नाम स्मरण करें। सिरहाने जल का कलश रखें। ऋतु काल के समय स्त्री सहवास करें। रात्रि में 2 पहर सोवें। बाद में उठकर वेदा ध्यान करें। इस प्रकार दैनिक कर्तव्य करने वाला सुख को प्राप्त होता है। श्री नारायण जी बोले, ये गृहस्थ आश्रम के सुंदर कर्तव्य कर्म वेद के समान है। संसार की भलाई के लिए ही मैंने ये वचन कहे हैं। जय श्री राम।